हेलो बच्चों, वेलकम टू ईपी कोचिंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल टॉपिक आपका मैथ में सभी को परेशान कर रखा है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसको डिटेल के साथ में समझेंगे, यानी कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं और इनको सोल्व कैसे करना है। ठीक है। और इरेशनल नंबर होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनको समझने के बाद में इनका एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। देखो, पहले रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर में आपको क्या गिवन है, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज पी बाई क्यू, यानी कि एक नंबर होता है उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि अपन पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब हो जाएगा, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पी बाई क्यू। ठीक है। पी क्या, पी होता है आपका न्यूमिनेटर होता है, क्यू होता है आपका डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है, डिनोमिनेटर क्यू। ए रेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आपके इंटीजर नंबर होते हैं। आपको दो कंडीशन चेक करनी पड़ती है, रेशनल नंबर है या नहीं, पी और क्यू, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका दोनों रेशनल नंबर होना चाहिए। और आपका क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि आपकी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्यू की वैल्यू हमेशा जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, 1/2, 3/4, 7/2। अब देखो 1/2 को देखते हैं। 1/2 को देखेंगे तो इसका पी देखेंगे तो आपका इंटीजर नंबर है। क्या है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं आपके, जो जीरो होता है, जीरो आपका इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है, इन सभी को इंटीजर नंबर बोलेंगे। तो आपका 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। जैसे आपका 2 है, ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर हो जाएगा। इंटीजर नंबर को, जैसे अगर कोई हिंदी मीडियम वाला देख रहा है तो रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या, और आपका इंटीजर नंबर को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जैसे आपका 1/2 हो गया तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक, और क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे 3 को देखना चाहेंगे, आपका ये रेशनल नंबर होगा या नहीं। आप बोलोगे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे नहीं है, क्योंकि इसे 3/1 लिख सकते हैं। क्यों, 3/1 का डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में तो वही आएगा, 1 का डिवाइड कर लेंगे तो वही नंबर आएगा। इसलिए ये पी भी आपका क्या है, इंटीजर है, और क्यू भी क्या है, आपका इंटीजर। क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है, तो आपका 3 भी होता है। जैसे कोई भी काउंटिंग नंबर होते हैं, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे जीरो को देखना चाहें, 0/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0/1। जीरो में 1 का डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या है, इंटीजर नंबर है, ये भी इंटीजर है, और क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे इसी का अपोजिट कर देते हैं, एग्जाम में कई बार ऑप्शन में आ जाता है 0/1। 0/1 भी क्या होगा, आपका इंटीजर नंबर होगा। क्या, ये इंटीजर नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 का डिवाइड, यानी कि किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो नॉन डिफाइंड नंबर आता है। या आप दूसरी कंडीशन क्या है, क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो क्यू की वैल्यू आपकी जीरो नहीं है, जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, 1/0। इसके बाद में आपका क्या होता है, ऑल परफेक्ट स्क्वायर आर द रेशनल नंबर। सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जैसे √4 हो गया, इसका रूट करेंगे तो 2 आ जाता है, तो ये रेशनल नंबर होगा। √9 हो गया, √49 हो गया, ये सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो, डेसिमल के बेस पे आपने डेसिमल देखा होगा, 3 टाइप की होती है डेसिमल, 3 टाइप की होती है। जैसे कौन कौन सी होती है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो
देखो डेसिमल कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक तो आपकी ऐसी होती है जैसे 2.5, जैसे ये क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, यानी कि ये खत्म हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है शांत दशमलव। तो ये यहाँ पे हो गया, जैसे आपने देखा होगा 0.3333333, तो ये कभी खत्म नहीं होता है। जैसे 10 में 3 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका 3.333 आता रहता है, तो 3 आपका कभी खत्म नहीं होता है। इसी टाइप से आपका ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर, यानी कि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल। अब देखो आपके इरेशनल नंबर होते हैं डेसिमल के बेस पे, वो डेसिमल का आपका इरेशनल का पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। ये आपकी देखो रिपीटिंग डेसिमल आ गई, ठीक है, जैसे 0.33, 0.22, 0.55, ये सारे क्या होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ये भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 भी आपका रेशनल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, सारे इंटीजर नंबर, मैंने एग्जांपल देख के समझा दिया, सारे इंटीजर नंबर होते हैं, क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 3, 2, 5, माइनस का 5 ले लो, प्लस का 5 ले लो, या किसी का भी ले लो, ठीक है। ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, सारे रेशनल नंबर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन वैसे अपन दोनों इनकी रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इन सभी को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो आगे आपका इरेशनल नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर होता है यानी कि अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी कि कोई भी नंबर होता है उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड इधे आर कॉल्ड रेशनल नंबर। पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर। जैसे पी एंड क्यू, अगर पी एंड क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और उसमें पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो आपका एग्जाम्पल जैसे √2 होता है, जैसे आपका √2 होता है, तो आपका √2 आपका इम्प्रॉपर रूट है, ठीक है। इसका रूट निकालेंगे तो आपका 1.1414 ऐसे कुछ आता रहता है हमेशा, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। जैसे पाई की बात करें, पाई तो आपको सबको पता है इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन आप पाई की वैल्यू, जैसे अपन मेंसुरेशन सॉल्व करते हैं तो 22/7 लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। तो ये नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है बताएं। देखो P देखेंगे तो ये भी इंटीजर है, और ये क्या है, Q, ये भी दोनों क्या है, इंटीजर नंबर है, और Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। ये पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो अपन सॉल्यूशन के लिए यूज लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपका 22/7 होता है, वो आपका रेशनल नंबर होता है, और पाई होती है इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद में आपका देखो डेसिमल कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है, वो आपकी इरेशनल नंबर होती है। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसे बोलेंगे, जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 0.593246 यानी कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे नंबर चलता रहेगा आगे लगातार। तो और ना ही ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। और सारे इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। यानी कि आपकी रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, रियल नंबर।
क्या बोलते हैं, रियल नंबर। आपको रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, √17 आपका क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल, आपको कमेंट करके बताना है। और √16 होगा वो आपका रेशनल होगा या इरेशनल। ये दोनों आंसर आपको कमेंट करके आंसर बताने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सॉल्व करोगे तो आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे और इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो कौन सा नंबर बोलेंगे, आपका इरेशनल नंबर। तो मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये आपको आंसर कमेंट में करते जाओगे, पहले वीडियो को रोक के आपके समझ में आया या नहीं आया। तो आपको एक नंबर दे रहा है 1.10000010001 4 टाइम 0। आपका ये नंबर होगा रेशनल होगा या इरेशनल होगा। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, देखो ये रिपीट हो रहा है या नॉन रिपीटिंग नंबर है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल यानी कि डैश डैश लगा रखा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है, एक बार 1 0 है, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसे आते जा रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज रेशनल नंबर। कौन से नंबर का आपका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर होगा, बताओ। स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका रेशनल नंबर आएगा। देखो इस 7 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है, 7 तो आपका क्या है, 7 को देखेंगे तो ये आपका रेशनल नंबर है। लेकिन इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इम्प्रॉपर रूट है, इम्प्रॉपर रूट है तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसका स्क्वायर रूट करते हैं 0.03 तो ये भी इम्प्रॉपर रूट है। इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 1.4। कितना आ जाएगा, 1.4, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर होता है तो 1.4 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट और 13 का स्क्वायर रूट करते हो तो आपको पता है ये आपका इम्प्रॉपर स्क्वायर रूट है, तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। ये वाला आपका रेशनल नंबर होगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके 5 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 माइनस √3 3 प्लस √3। ये आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस नंबर को देखेंगे तो आपको पता है इसमें इसको सॉल्यूशन करके आपको देखना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट आपको टप्पे नहीं मारना है। ये रेशनल होगा, इसमें रूट दिख गया तो आपका क्या होगा, इरेशनल, नहीं तो आपका रेशनल। तो ऐसे आपको नहीं, इसको पहले सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको आइडेंटिटी से सोल्व करते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी से सोल्व करते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसके रूट से कट जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6। अब 6 नंबर होता है वो आपका रेशनल है या इरेशनल, तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। 6 क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है 5। इसका आंसर या तो खुद कमेंट करके बता दोगे। रेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में कौन से नंबर लाई करते हैं।
तो आपको सबसे पहले इनके ऐसे रेशनल नंबर निकालने हो तो आप क्या देखोगे, इसकी डेसिमल में वैल्यू कितनी होती है, 1.414 के आसपास होती है। इसकी देखेंगे तो 1.7 के आसपास होती है। तो इनके बीच का नंबर देखो, ये नंबर है √3 प्लस, इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा है, अपॉन 2, ये वाला नंबर ऐसे लिखा हुआ है। तो इनका दोनों का ऐड करके 2 देखेंगे, बीच में 2 का डिवाइड कर देंगे, ये भी आपका रॉन्ग होगा। और √6 होगा, ये भी आपका गलत है। और इन दोनों के बीच में इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कौन सा आ रहा है, 1.6 है। जो डेसिमल में होते हैं वो भी नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं रेशनल नंबर, एक तो टर्मिनेटिंग नंबर, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं, वो आपके रेशनल नंबर ही होते हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर ही है। और ये इससे बड़ा हो गया, देखो 1.7 से बड़ा हो गया, ठीक है, 1.9। तो आपका इसी टाइप से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपको फुल वीडियो देखना है इसका रेशनल, इरेशनल या नंबर सिस्टम का। तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आप पूरा डिटेल के साथ में देख लेना। उसमें रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।